में घनेंद्र भारद्वाज, ये जो तमाम कवायद, ये चुनाव नहीं था। तमाम कवायद हरियाणा या दिल्ली का चुनाव नहीं है। पार्टी की इमेज को जो बट्टा लगा है ना, उस इमेज को वापस पाने के लिए, क्योंकि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने आंदोलन शुरू किया, आपकी पार्टी की नींव जो इमारत खड़ी हुई ना, दिक्कत वहां आ रही थी। अब उस इमेज बिल्डिंग के तरीके, उसको वापस लाने के लिए ही ये दांव चला गया। देखिए पूजा जी, मैंने कल भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी को जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल जी का कैरेक्टर क्या है। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर इतना सा भी दाग लगा, इतना सा भी लांछन लगा, वो बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची, उनकी कमिटमेंट को ठेस पहुंची, क्योंकि वो राजनीति में इसलिए नहीं आए थे। अगर उन्हें ये सब काम करने होते तो इनकम टैक्स की नौकरी बहुत बढ़िया थी। इनकम टैक्स में कमिश्नर थे, कुछ भी कर सकते थे। 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की कमिटमेंट थी होनेस्ट पॉलिटिक्स की। अरविंद केजरीवाल जी ने एक ईमानदार राजनीति की शुरुआत देश में करी, काम की राजनीति की शुरुआत देश में करी। पिछले 10-11 साल से लगातार दिल्ली के लोगों को अपना परिवार मान के, दिल्ली के लोगों को अपना परिवार मान के, दिल्ली के लोगों की ईमानदारी से सेवा करी है। आज दिल्ली के आप जाके पूछे, घर घर में जाके पूछे, आज गरीब आदमी कहता है कि अरविंद केजरीवाल मेरा बेटा है, मेरा भाई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने हर गरीब आदमी के बच्चे के लिए अच्छे स्कूल की व्यवस्था करी। आज दिल्ली के अंदर हर आदमी को बिजली मुफ्त मिल रही है, आज दिल्ली के अंदर हर आदमी को पानी मुफ्त मिल रहा है, आज दिल्ली के अंदर हर महिला की बस में यात्रा फ्री है, आज दिल्ली में बुजुर्गों को हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक में जो चला जाए उसको इलाज मिलता है, दवाई मिलती है। इतने मोहल्ला क्लिनिक हमने सेटअप कर दिए। आज दिल्ली के अस्पताल में कोई गरीब आदमी चला जाए उसका बड़े से बड़ा इलाज होता है। फरिश्ते जैसी स्कीम हमने लॉन्च करी। आज एक्सीडेंट में कोई मरता नहीं, उसको लेकर हॉस्पिटल में जाओ, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, 1 रुपए से लेकर 10 करोड़ तक का इलाज भी होगा तो उसका खर्चा दिल्ली की सरकार देगी। ऐसे अद्भुत कार्य दिल्ली की सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में करे हैं। और निश्चित तौर पर मैंने बार बार कहा है कि दिल्ली के लोगों को भी इस बात का बड़ा गुस्सा है और दिल्ली के लोगों में बड़ा रोष है कि अरविंद केजरीवाल जो उनके परिवार के मुखिया की तरह दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रहे थे, उन्हें आपने एक झूठे केस में झूठे आरोप लगा के आपने जेल में डाल दिया। आज अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि जनता की अदालत में जाऊंगा, और निश्चित तौर पर दिल्ली के लोगों ने तय कर लिया। और दिल्ली के लोग इतना प्यार करते हैं, आप देखना, हमने पहले दिल्ली में कांग्रेस को 0 करा था, अब की बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 0 होगी। यानी चुनाव का मुख्य मुद्दा मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा ये नहीं होगा ना, अब मुद्दा होगा ईमानदारी, केजरीवाल, भ्रष्टाचार। देखिए सारे मुद्दे दिल्ली में वही रहेंगे। और दिल्ली का जो भी नया मुख्यमंत्री आज बनेगा उसके सामने भी यही चैलेंज है कि अरविंद केजरीवाल जी की जो वेलफेयर की स्कीम है, फ्री बिजली दिल्ली में बंद नहीं होनी चाहिए, फ्री पानी बंद नहीं होगा, महिलाओं की बस यात्रा फ्री चलती रहेगी, बुजुर्गों की फ्री तीर्थ यात्रा चलती रहेगी, अस्पतालों में दवाई फ्री में मिलती रहेगी, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज होता रहेगा, अच्छे स्कूल बनते रहेंगे, अच्छी शिक्षा मिलती रहेगी, मुफ्त शिक्षा मिलती रहेगी। ये दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के सामने यही काम है कि अरविंद केजरीवाल जी की वेलफेयर स्कीम्स को आगे लेके जाना है। कह रही है कि वो ये सब काम कर नहीं पाते ना, जेल से बाहर तो आ गए, काम वो ये नहीं कर पाते, इसीलिए उन्होंने इस्तीफे का त्याग पत्र का आज ये दांव खेला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं है। दिल्ली के लोगों ने सर्टिफिकेट दिया है आम आदमी पार्टी को, 70 में से एक बार 67 सीटें देके, एक बार 70 में से 62 सीटें देके, दिल्ली एमसीडी में हिस्टोरिकल जीत देके, और अब 2025 में जब भी चुनाव होगा, कुछ महीने बाद जब भी चुनाव होगा, दिल्ली में 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। आज आपने मेरे शब्द लिख लो, राजीव रंजन बैठे हैं, आप बैठे हो, ये वर्ड मार्क कर लेना, 70 में से 70, क्योंकि दिल्ली के लोग बहुत गुस्से में, बहुत आक्रोशित है। और भारतीय जनता पार्टी दूसरी तरफ क्या षड्यंत्र रच रही है कि अब अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा हो गया, अब किसी तरीके से बिजली की बंद कर दो, दिल्ली में मुफ्त बिजली बंद करने में के चक्कर में लग गए कल से ये, दिल्ली का पानी बंद कर दो, उस काम में लग चुके हैं, दिल्ली में महिलाओं की यात्रा जो बसों में फ्री हो रही है उस काम को भी बंद कर दो, दिल्ली के अंदर बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद कर दो, स्कूल के काम रोक दो, अस्पताल के काम रोक दो, मोहल्ला क्लिनिक की दवाई रोक दो। इन तमाम कामों में भारतीय जनता पार्टी लग चुकी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से चुनाव में लड़ने की इनकी हिम्मत तो है नहीं, इनमें वो हौसला तो है नहीं कि भाई सिर्फ नवंबर में चुनाव की घोषणा करके तो कुछ नहीं होगा, आगे तो आप ही को आना पड़ेगा ना, शुरुआत तो आप ही को करनी पड़ेगी। कीजिए विधानसभा भंग। पूजा जी, अरविंद केजरीवाल जी ने सीधी चुनौती मोदी जी को दी है और मोदी जी को कहा है कि चुनाव आप नवंबर में कराओ, चुनाव आप 6 दिन बाद कराओ, चुनाव आज कराओ, चुनाव 6 साल बाद कराओ, रिजल्ट एक ही है, 70 में से 70 सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी। दिल्ली के लोग
भारतीय जनता पार्टी को जीरो कर देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के उनके लोकप्रिय मुख्यमंत्री, लाडले मुख्यमंत्री, उनके बेटे, उनके बच्चे, उनके भाई अरविंद केजरीवाल को झूठे आरोप में जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे। जितने दुखी अरविंद बोलिए केजरीवाल जयराम इन विप्लव आरोपों जी, से, उतनी दुखी जयराम दिल्ली की विप्लव जी, जनता भी है। तमाम